अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो आज है 20 नवंबर और आज टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश है। दोस्तों आज के इस दौर में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। उनके इतिहास को, उनके तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, गलत हिस्ट्री बताई जाती है। तो आज के इस दौर में उनकी एक सच्ची हिस्ट्री, रियल हिस्ट्री और एक सच्ची तारीख बताने की ज़रूरत है। तो आज इस टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के यौम पैदाइश के मौके पर आज हम उनकी रियल हिस्ट्री जानेंगे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह 20 नवंबर 1750 में देवान हाली में पैदा हुए। उर्दू तारीख के हिसाब से 20 ज़िलहिज्जा 1163 हिजरी में। दोस्तों टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली टीपू है और टीपू सुल्तान के वालिद साहब का नाम हैदर अली था। टीपू सुल्तान के वालिद साहब ने टीपू सुल्तान को बचपन ही से घोड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी वगैरह सिखाई थी। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कई भाषाएं बोलना जानते थे। वो अरबी जानते थे, उर्दू जानते थे, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, फ्रांसीसी, इसके साथ और कई भाषाएं वो बोलना जानते थे। टीपू सुल्तान ने 15 साल की उम्र में पहली बार जंग में शिरकत की थी। और टीपू सुल्तान की जो सल्तनत थी, उस सल्तनत को सल्तनत खुदादाद कहा जाता था, जो कि भारत देश की एक मजबूत और ताकतवर सल्तनत थी। टीपू सुल्तान का दौर वो दौर था जिस दौर में भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत देश के अंदर मसाले के जो भी पदार्थ थे वो मैसूर के अंदर ही मिला करते थे और बाहर मुल्कों से लोग आकर मसाले के जो भी आइटम थे, मसालों के जो कुछ भी, काली मिर्च थी, जो कुछ भी मसालों के जो भी पदार्थ थे वो लेने के लिए यहाँ पर आते थे। ईरान से, इराक़ से, सऊदी अरबिया से। और जो अंग्रेज़ आए हुए थे वो तिजारत ही के पहले गरज से आए हुए थे। टीपू सुल्तान जहाँ पर एक ताकतवर और एक मजबूत बादशाह थे, वहाँ पर ही वो एक बड़े अल्लाह वाले भी थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह काफ़ी नरम मिजाज के थे और काफ़ी सादा सीधा ज़िंदगी वो गुजारा करते थे। टीपू सुल्तान अपने दौर के बादशाह होने के बावजूद वो कोई बड़े आलीशान महल में नहीं रहा करते थे, वो किसी बड़े आलीशान बिस्तर पर नहीं सोया करते थे, बल्कि उनका जो बिस्तर था वो नॉर्मल चटाई थी, चटाई के ऊपर वो सोया करते थे। और तहज्जुद में वो उठा करते थे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। तहज्जुद वो रोज़ाना पाबंदी से पढ़ा करते थे। तहज्जुद की नमाज के बाद वो अज़ान के इंतज़ार में बैठते। जैसे ही अज़ान हो जाती तो फजर की नमाज़ के लिए जाते। और जब भी वो कभी नमाज के लिए जाती है तो वो मेन गेट से नहीं जाती कि लोग उनके इस्तकबाल में रुकेंगे, इस वजह से वो पिछले वाले किसी गेट से मस्जिद में दाखिल हो जाती। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद रोज़ाना वो 1 घंटा कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। वो अरबी भी जानते थे और कुरान करीम भी पढ़ना जानते थे। तो रोज़ाना वो 1 घंटा अपने दौरे हुकूमत का बादशाह रोज़ाना वो सुबह में उठकर तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते हैं, फजर की नमाज़ भी पाबंदी से पढ़ते हैं और कुरान करीम की तिलावत पाबंदी से करते हैं। कुरान करीम की तिलावत के बाद वो कसरत किया करते थे, जिम किया करते थे, वर्जिश किया करते थे। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह सुबह के टाइम पर रोज़ाना अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, तीरंदाजी की, तलवारबाजी की। रोज़ाना प्रैक्टिस करते, जिम करते, कसरत करते। और कसरत करना, जिम करना, वर्जिश करना ये हमारे नबी की सुन्नत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी कसरत किया करते थे, जिम किया करते थे। और अल्लाह ताला के नज़दीक भी कमज़ोर मोमिन के मुकाबले अल्लाह ताला के नज़दीक ताकतवर मोमिन ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कसरत करने के बाद फिर जाकर वो गुस्ल करते और उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ नाश्ता करते। नाश्ता करने के बाद वो अपने दीवान में आ जाते और यहाँ पर आकर वो लोगों के मसाइल का हल निकाला करते, लोगों से बातचीत करते, लोगों के मसाइल को सुलझाया करते थे। दोस्तों टीपू सुल्तान की जो सल्तनत थी, खुदादाद सल्तनत, वो एक भारत देश की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सल्तनत थी उस वक्त की। तो अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी रुकावट टीपू सुल्तान ही थे। उन्हें ये पता था कि अगर भारत देश को कब्ज़ा करना है, भारत देश के ऊपर अगर हमें कब्ज़ा करना है तो सबसे पहले टीपू सुल्तान की जो दीवार है उस दीवार को गिराना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले तो टीपू सुल्तान से हाथ मिलाने की कोशिश की, उनको उनका साथ लेने की कोशिश की। तो टीपू सुल्तान ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया और उनके साथ जंग शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने जंग शुरू कर दी तो
हैदराबाद के निज़ामों से, मराठों से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन उन्होंने टीपू सुल्तान की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो टीपू सुल्तान अकेले ही उनसे जंग लड़ने लगे। लेकिन टीपू सुल्तान के साथ में कुछ ऐसे लोग थे जो टीपू सुल्तान से गद्दारी कर कर अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, जैसे कि मीर सादिक जो कि टीपू सुल्तान का वज़ीर आज़म था। टीपू सुल्तान की हर खबर उसके पास मौजूद हुआ करती थी। उसी ने जाकर अंग्रेज़ों को बताया कि टीपू सुल्तान के जो कुछ भी रास्ते सारी राज की बातें बताई। और जब उन्होंने जब मुहासरा किया अंग्रेज़ों ने, और जो मुहासरा लगभग 90 दिन तक रहा, 90 दिन तक उनका वो मुहासरा रहा, तो उसने कहा कि हमारे किले की इस साइड की दीवार कमज़ोर है, आप यहाँ से आए, फिर मैं आपके अंदर से मदद करूँगा। तो अंग्रेज़ों ने उस साइड से आए और वो करीब आए और करीब आकर उस दीवार को गिरा दिया। और दीवार गिराने के बाद वो अंदर किले के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही किले के अंदर आए तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को खबर दी गई कि दीवार गिर गई है और दुश्मन किले के अंदर आ गए हैं। तो टीपू सुल्तान उस वक्त खाना खा रहे थे, तो अपने हाथ में जो लुक़मा उठाया था वो लुक़मा नीचे रख दिया और तलवार लेकर खड़े हो गए। और उस वक्त कहा कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ये कहकर वो मैदान में कूद गए। उनके किले के अंदर कुछ गद्दार और भी मौजूद थे। जैसे ही टीपू सुल्तान बाहर चले गए तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा लगा दिया और वो बाहर ही दुश्मनों से लड़ते रहे। बिलाखिर एक रोज़ तहज्जुद के वक्त उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की, फजर की नमाज़ अदा की। नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत की। तिलावत करने के बाद वो सुबह में फिर से जंग में शामिल हुए, जंग करने लगे। इस बात से हमें ये बात भी मालूम होती है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह ने जंग के मैदान में भी अपनी तहज्जुद की नमाज को कज़ा नहीं किया, अपनी फ़र्ज़ नमाज को कज़ा नहीं किया। अपनी कुरान करीम की तिलावत भी जिस तरह से उनका मामूल था, सुबह में उन्होंने जंग के मैदान में भी कुरान करीम की तिलावत की। जो लोग भी टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश में हिस्सा लेते हैं, जाते हैं, टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को अपनी खुशी का इजहार करते हैं, उन सभी से ये गुजारिश है कि टीपू सुल्तान ने अपने जंग के मौके पर भी उन्होंने अपनी नमाज को कभी कज़ा नहीं किया, तहज्जुद की नमाज को भी कज़ा नहीं किया। अगर आप टीपू सुल्तान के सच्चे फ़ैन हैं तो आप सबसे पहले अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान करीम की पाबंदी करें। कुरान करीम नहीं आता तो पढ़ना सीखें और कुरान करीम की तिलावत करें। आखिरकार वो दिन आ गया 4 मई 1799 श्रीरंगपट्टनम में, जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह लड़ रहे थे। तो एक अंग्रेज़ ने जैसे ही उनको देखा तो उनके ऊपर गोलियों से हमला कर दिया और एक गोली आकर उनके कनपट्टी पर लगी और नीचे गिर गए। उनके कमर में एक कोई थैली वगैरह होती थी जहाँ पर वो लोगों को सदका खैरात वगैरह किया करते थे, कुछ हीरे की वगैरह थैली थी। तो उस अंग्रेज़ ने नज़दीक आकर उस थैली को जैसे ही लेने की कोशिश की तो उन्होंने उसके ऊपर गर्दन पर एक ऐसा वार कर दिया कि उसका सर तन से ही जुदा कर दिया। जब वो नीचे गिर गए कुछ देर बाद वो वफ़ात पा गए, लेकिन उनकी आंखें खुली की खुली थी। तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके नज़दीक जाए, क्योंकि एक को तो अभी ही नीचे गिराया हुआ था। तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके वो करीब जाए और उनको जाकर देखे। लगभग 3 से 5 घंटे के बाद जब उन्हें हिलाकर देखा और अच्छी तरह से तहकीक की कि वो इंतकाल कर गए हैं, तो जनरल हैरिस को बुलाया। जैसे ही वो आता है तो खुशी का इजहार करता है और उनके हाथ में जो तलवार थी वो आखिरी वक्त भी लड़ते लड़ते वो शहीद हुए थे और तलवार उनके हाथ ही में थी, मजबूत पकड़ थी। वो काफ़ी मशक्क़त से, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद ही वो तलवार को निकाल पाए उनके हाथों से। उनकी मौत के बाद भी ऐसी पकड़ थी कि वो आसानी से तलवार उनके हाथ से नहीं छुड़ा पाए। उनके हाथों से तलवार ली। उस वक्त जनरल ने कहा था कि अब से हिंदुस्तान हमारा है। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ऐसे पहले थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो इंडिया के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर हैं जो कि हमारे इस देश के लिए, हमारे इस भारत के लिए सबसे पहले लड़े थे। और उनकी सेना के अंदर, उनकी फ़ौज के अंदर कई गैर मुस्लिम भाई भी मौजूद थे। हमारे स्कूलों के अंदर एक नात पढ़ी जाती है, एक नज़म पढ़ी जाती है, एक तराना पढ़ा जाता है, हर स्कूल में पढ़ा जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो इनके अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह सबसे पहले ऐसे शहीद हैं, सबसे पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी इस मुल्क के लिए, इस भारत देश के लिए। तो उन्हें जब भी याद किया जाए तो उन्हें
اسی نظر سے یاد کیا جائے اور انہیں ان کی صحیح ہسٹری کے ساتھ، صحیح تاریخ کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اگر آپ ان کی پوری فل ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں ان کی پوری فل ہسٹری بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔